आज जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं ये टीएस ग्रेवाल की बुक का क्वेश्चन है, क्लास 12th की अकाउंटेंसी का। चैप्टर का नाम है इशू ऑफ शेयर्स। यहाँ पर मैं आपको कराऊंगा इस बुक की एक्सरसाइज के क्वेश्चन। और लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन नहीं सुना है कि किस तरह का कंसेप्ट है इसका शेयर का और कितने सारे केसेस हैं, तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाओ, उस पर लिंक पे क्लिक करो और वहां से चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को सुनो और फिर आप यहाँ पर आओ और मेरे साथ ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कंटिन्यू करो। तो आपको जो भी मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगा वो आपको बहुत ईजिली समझ में आएंगे। चलो तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्रैंड मार्केटिंग के नाम से। अगर ये न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग है और ओल्ड एडिशन में अगर आप देखोगे तो वहां पर ये डायनेमिक लिमिटेड के नाम से क्वेश्चन आपको मिलेगा। फिलहाल हम इसे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल इन्होंने दी है, जैसे कि कहते हैं ग्रैंड मास्टर लिमिटेड इशूड द 2,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच to public at par for subscription amount being payable as the application money pass necessary journal entry in the book of the company। तो यहाँ पर हमें क्या बताया गया है, एक बेसिक डिटेल बता रहे हैं कि एक कंपनी है, उन्होंने अपनी कंपनी के 2.5 लाख शेयर को मार्केट में इशू करा है। हर शेयर की कीमत यहाँ पे कितनी है, 10 रुपए है। तो अब इसके बाद ये कहते हैं कि भाई इन्होंने क्या करा है, जितना भी पैसा था वो इन्हें पार पे सब कुछ एक बार में मिल गया। तो यहाँ पर क्या एंट्री आएगी, यहाँ पे सिर्फ 2 ही एंट्री आएगी, एक वो जिसमें हमारे पास पैसा आया है और दूसरा वो जिसमें हम यहाँ का पैसा जो हमें एप्लीकेशन के नाम का मिला है वो हम ट्रांसफर कर देंगे हमारे शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो चलो इसकी एंट्री कैसे होगी, हम फटाफट से एंट्री करते हैं। देखो सबसे पहले तो हमारे पास क्या आया, पैसा आया, क्योंकि कंपनी ने, आप और हम क्या है, वही ग्रैंड मार्केटिंग कंपनी है, हमने मार्केट में पैसा इशू करा, मतलब शेयर इशू करा, तो उसके बदले हमें पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा तो कहां पर आएगा, वो आएगा हमारे बैंक अकाउंट में। तो हम यहां पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। और ये पैसा किस चीज का आ रहा होगा, ये पैसा आ रहा होगा हमारे पास इक्विटी। अगर क्वेश्चन में लिखा होगा इक्विटी या फिर प्रेफरेंसेस तो हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, आप शॉर्ट में ई यूज कर सकते हो वर्ड, ठीक है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि सारा पैसा एक बार में ही आ जा रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ऐप एंड अलॉट, ठीक है। अब यहाँ पे बारी है अमाउंट लिखने की। तो भाई हमने कितना शेयर इशू करे थे, हमने यहाँ पे 2.5 लाख शेयर इशू करे थे, राइट। सो 2.5 लाख शेयर इंटू हर शेयर की कीमत कितनी है, 10 रुपए। सो टोटल मार्केट से कितना पैसा आएगा आपके पास, टोटल पैसा जो आएगा वो आएगा 25 लाख रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 25 लाख रुपए हमारे पास आ चुके हैं। अब जब कंपनी के पास ये पैसा आ जाता है तो कंपनी क्या करती है, कंपनी इस पैसे को ट्रांसफर करती है। कहां ट्रांसफर करती है, कंपनी के दूसरे अकाउंट में, जिसको हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। तो वो किस चीज का पैसा ट्रांसफर करेगी कंपनी, कंपनी जो ट्रांसफर करेगी वो करेगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि भाई कंपनी क्या करने वाली है, अब कंपनी इसी पैसे को ट्रांसफर करने वाली है हमारे शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री क्या बनेगी, इक्विटी शेयर ऐप एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब कंपनी कितना पैसा ट्रांसफर करेगी, भाई कंपनी के पास जितना पैसा आया होगा और कंपनी को जितना पैसा चाहिए था उतना ही पैसा तो यहाँ पे ट्रांसफर करेगी। तो सिंपल सा अमाउंट क्या आएगा, वो हमारे पास 25 लाख रुपए हमारे पास आए थे और हमने उसे उठा के कहां पर ट्रांसफर कर दिया, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। इसके लिए मैंने आपके लिए पहले से यहाँ पे नरेशन लिखी हुई है, एक बार नरेशन जो मैंने यहाँ पे मेंशन करी हुई है उसको चेकआउट कर लो कि क्या लिखना होगा हमें। भाई बेसिकली क्या हुआ कि भाई पहली बार जब आपके पास पैसा आएगा, है ना, तो बैंक का पैसा आ गया और किस चीज का आया, एप्लीकेशन का आया। तो हमने यहाँ पे बता दिया बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। उसके बाद हमने क्या करा, हमने उसको अलॉट कर दिया पूरा पूरा, ठीक है, एक ही बार में। तो हमने लिख दिया बीइंग अलॉटमेंट मेड, खत्म हो गया क्वेश्चन। बहुत इजी था, शॉर्टकट में निपट गया फटाफट से। अभी भी अगेन मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर आपने चैप्टर को एक्सप्लेनेशन नहीं सुना है तो आप लिंक पे जाओ जो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसे क्लिक करो और वहां से एक बार लेक्चर्स अटेंड करो और देन आप मेरे साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करो, तो बहुत ईजी लगेगा सारे क्वेश्चंस करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं अब।